चलिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 46। ठीक है, पहले इसमें आ जाते हैं, आखिरी लाइन पे आइए। देखिए इसमें बोल्ड क्या रहा बनाने के लिए। कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर देयर इंडेड 31 मार्च 2020। केवल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 20 को ख़त्म होने वाले ईयर के लिए। ऊपर आइए, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डेली फुटबॉल क्लब फॉर द इंडेड 31 मार्च 2020। नीचे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है, इसका लेफ्ट साइड रिसिप्ट है और राइट साइड पेमेंट है। पहले देखते हैं एडजस्टमेंट, हम आते हैं सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल नीचे दिया है इसका रिसिप्ट और पेमेंट के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 क्लब हैड 550 मेंबर एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। कितने मेंबर हैं? 550 हैं और एक से कितना मिलना है? 100। मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा 550 मल्टीप्लाइड बाई 100 55,000। अब ध्यान दो, ये 55,000 इनको मिलना चाहिए, जबकि इनका देखो ऊपर टिक लगा लो। सब्सक्रिप्शन इनका मिला है, ऊपर से आइए रिसिप्ट साइड में 52,000 लिखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में टिक लगा लीजिए। 52 मिला है और जबकि मिलना कितना चाहिए था? 550 मेंबर इंटू 100 55,000 मिलना चाहिए, मिला है कितना? 52,000। तो बाकी कितना हो गया? 3,000 रुपये बाकी है। इसको हम अंदर लिखेंगे इनकम साइड में और उसमें प्लस कर देंगे कितना? 3,000। इसमें टिक लगा लो एक। तो आगे आइए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 19 को 10,000 है एंड एज 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000। सैलरी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर पहले से दी वो उसे लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं। तो सैलरी इधर देखिए, पेमेंट साइड में आइए, पेमेंट साइड में ऊपर राइट साइड में 70,000 को टिक लगा लीजिए। इसमें एक प्लस का साइन, पहले माइनस का लगा लीजिए क्योंकि 10,000 प्रीवियस ईयर के माइनस होंगे, फिर बगल में प्लस का लगा लीजिएगा। कितने थाउजेंड का? प्लस का लगा लीजिएगा, एक साइन प्लस का लगा लीजिएगा। तो इसमें माइनस होंगे प्रीवियस ईयर के 10 और प्लस होंगे करंट ईयर के 5 आउटस्टैंडिंग। सैलरी में या जो भी आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। ठीक, आप आके आइए, फिर ख़त्म हो गया एडजस्टमेंट। अब वापस ऊपर से आ जाइए, रिसिप्ट साइड में सबसे पहला है टू बैलेंस बीडी। ये टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये ना इनकम होता है और ना ही ये एक्सपेंस होता है। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के काम में आता है, आगे जब बढ़ाएंगे तो देखेंगे। फिर आइए टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखिए स्पेशल डोनेशन हो गई क्योंकि बिल्डिंग का जिक्र कर रहा है, तो ये हमारी लायबिलिटी में चला जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। डोनेशन के आगे दूसरा फिर डोनेशन है 50,000, इसमें कुछ नहीं बताया। इसको हम मानेंगे नॉर्मल डोनेशन, जर्नल डोनेशन, और इसको हम इनकम साइड में लिखेंगे बाई डोनेशन, इनकम साइड में आएगा जो हमें बनाना है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, ये स्पेशल डोनेशन मान ली जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट 1,00,000 रुपये का मिला है। राइट साइड में ये देखिए दूसरे नंबर पे है। प्रोजेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है? 90,000। 1,00,000 मिला है, 90,000 हुआ, तो ये लाइबिलिटी में ले जाके 1,00,000 में 90 लेस कर देंगे लाइबिलिटी में, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, मैंने पहले बोला है लाइफ मेंबरशिप फीस जो है लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में जाएगी, इनकम नहीं है, छोड़ दीजिए। मैच फंड, मैच फंड का बोला गया है कि मैच फंड आपका 80,000 रुपये है और मैच के एक्सपेंस कितने? 90। अगर कोई स्पेसिफिक फंड होता है वो लाइबिलिटी में जाता है, लेकिन एक्सपेंस उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं तो जितना एक्सेस पार्ट होगा एक्सपेंसेस का, एक्सेस पार्ट मतलब अधिक वाला, वो एक्सपेंस साइड में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा, एक्सपेंस मानेंगे। तो मैच फंड 80,000 लाइबिलिटी में लिखेंगे, माइनस मैच एक्सपेंस अंदर ही लिख के लाइबिलिटी साइड में 90,000 लेस करेंगे तो निगेटिव कितना आ जाएगा? 10,000। निगेटिव मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम वो मैच फंड कम है। 10,000 जो एक्सेस मैच एक्सपेंस आया है इसको हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। सब्सक्रिप्शन में बता चुका हूँ, अंदर लिख लीजिए इनकम साइड के क्रेडिट में, इनर कॉलम में आएगा 52 प्लस 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग या एरियर, 55 बाहर कर देना जोड़ के। लॉकर रेंट इनकम होती है, इनकम साइड में 4,000 आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टिक लगा लो क्योंकि हमेशा इसको देख लिया करना, एफडी हो उसका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या रेट और टाइम दिया है। अगर रेट और टाइम दिया है तो हम उसको देखते हैं कि कहीं एक्रीड तो नहीं है। क्या क्या देखना? रेट और टाइम। देखिए पेमेंट साइड में है 10% इन्वेस्टमेंट, ऊपर से 5वें नंबर पे दिया 1 2 3 4 5।
ऊपर से पाँचवें नंबर 1,60,000 रुपये, 1,60,000 है, 10% रेट है, तो 1,60,000 का 10% कितना होगा, 16,000 होगा। लेकिन डेट भी दी है 1 जुलाई 19, 1 जुलाई से ऊपर क्वेश्चन में चले जाओ 31 मार्च 20, 9 महीने बनेंगे, तो साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा, 16,000। 9/12 कर लेंगे तो 9 महीने की इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000। 12,000 इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी 12,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। 12,000 में इंटरेस्ट मिला कितना है, देखिए लेफ्ट साइड में 10,000 रुपये, तो बाकी कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 2,000, इसी में हम जोड़ेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए इनकम साइड में अंदर लिखिए 10,000 रुपये प्लस 2,000 एक्रूड इंटरेस्ट। अभी इसको हम लोग बोर्ड में सॉल्व करते हैं, पहले एक बार रीडिंग कर लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। आगे 2 सेल ऑफ फर्नीचर, देखिए फर्नीचर की सेल हो रही है, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 80, सेल कितने की हो गई 1,00,000 रुपये, बहुत अच्छी बात है। कम का फर्नीचर जो है ज़्यादा का बिक रहा, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। 80 का फर्नीचर 1,00,000 में बिका है, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो 20,000 निकल के आए इनकम साइड की क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर। चलिए आ गया, ये एंट्रेंस फीस इनकम होती है, ये भी इनकम साइड में आएगा, इनकम साइड का इतना आएगा, इनकम का टोटल लगा लेंगे। ठीक, अब आइए पेमेंट साइड में बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, देखो लेफ्ट साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग था 450, ये उसी से बनाया है, वैसे भी ये बैलेंस शीट का पार्ट है, एक इनकम और एक्सपेंडिचर का नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। प्रोजेक्ट एक्सपेंस ऊपर उधर देखो प्रोजेक्ट के लिए मिला था गवर्नमेंट ग्रांट, उसी से मीट आउट होगा, इसको भी छोड़ दीजिए। मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस ज़्यादा हुए हैं, मैच फंड कितना है, मैच फंड है 80,000, जबकि मैच एक्सपेंस हो गए हैं 90,000, ज़्यादा हो गए। ये 10,000 रुपये जो ज़्यादा हो रहे हैं ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, एक्सेस मैच एक्सपेंसेस। क्लियर। आगे ये फर्नीचर एसेट से छोड़ दीजिए, 10% इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, 10% इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए। आगे सैलरी 70,000 है, देखिए 2 टिक मैंने बोले थे लगाने के लिए, पहले माइनस लगा देना फिर प्लस कर देना। नीचे आइए एडजस्टमेंट, देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 19 की कितनी है 10,000, 70 माइनस 10 कितना आएगा 60, फिर 60 में 5,000 ऐड कर लेना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी बाहर आ जाएगी 65,000। रूल ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे और क्लोजिंग में एंड ऑफ द ईयर ऐड करेंगे, फिर सैलरी हो गई। इंश्योरेंस है 3,500, ये भी आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में। सन्ड्री एक्सपेंस 4,700, ये भी आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। बैलेंस CD कैश का बैलेंस छोड़ दीजिए, यंग टैलेंट बैलेंस ये भी छोड़ दीजिए, दोनों एसेट्स में जाएंगे। फिर एक बार एडजस्टमेंट मार्क करते हैं, टोटल लगाते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 550 मेंबर थे, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये 3,000 रुपये हमारा एरियर या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ये हम कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी का पॉइंट हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, ये आपका हो चुका है, इसलिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, इतना हम लोग कर लेते हैं। अब उसके बाद हम बोर्ड पे क्वेश्चन लगाने के लिए चलते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बोर्ड पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनकम साइड में आते हैं। सबसे पहले आपने स्क्रीन पे देखा होगा, बुक को तो कर लीजिए, TS ग्रेवाल बुक का है ये 46 न्यू एडिशन 20 का। डोनेशन फॉर बिल्डिंग छोड़िए, फिर डोनेशन नॉर्मल दी गई है, बाई डोनेशन, डोनेशन आपकी है 50,000। ठीक है, डोनेशन, फिर गवर्नमेंट ग्रांट छोड़ दीजिए, लाइफ मेंबरशिप फीस छोड़ दें, मैच फंड छोड़ दीजिए, सब्सक्रिप्शन 52,000 लिख लीजिए, बाई सब्सक्रिप्शन अंदर लिखिए 52,000। मैंने बोला था इस पे आ जाएगा एक्रूड, एक्रूड ना लिखा, एरियर लिखा है, ये एरियर या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 3,000। अभी मैंने 55 बताया था, 55 पूरा 550 मेंबर है, 550 मेंबर मल्टीप्लाइड बाई 100, 55,000 होना चाहिए, मिला है 52। 55,000 में 52 लेस करेंगे, डिफरेंस 3 का है, वही ऐड कर लेंगे, बाहर आपका आ जाएगा आउटर कॉलम में 55,000। देन इसके बाद हमारा आ जाएगा लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट है 4,000 बाई लॉकर रेंट 4,000। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, इस पे टिक लगा है, अंदर लिखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 अंदर लिखिए। इस पर एक्रूड आ रहा है 2,000 रुपये का, एक्रूड 2,000 है। एक्रूड मीन्स अर्न बट नॉट रिसीव्ड,
11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में अच्छे से पढ़ा था। फिर आपका है सेल ऑफ फर्नीचर, तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के बेचने पर प्रॉफिट हुआ। 1 लाख में सेल हुई है, 80,000 का फर्नीचर था, आपका ये निकल करके आ जाएगा 20,000। ठीक, लाइन छोटी पड़ गई, इनको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा एंट्रेंस फीस 50,000 बाई एंट्रेंस फीस 50,000। नीचे तक एडजस्टमेंट मालूम है, इनकम में और कोई नहीं आएगा। इनकम में इसका ऐड कर लेते हैं। 30 कॉमन है, 1 2 3 3 0 कॉमन होगा। यहाँ पे आइए 5 4 9 9 2 11 11 का 1 आ जाएगा आपका। कैरी कितना आएगा? कैरी आया आपका 1। 5 5 10 11 12 13 13 और 5 18 और कैरी 1 18 और 1 19 191 1,91,000 इधर ये आएगा। डिफरेंस जो आएगा सरप्लस हो जाएगा। पेमेंट साइड में बिल्डिंग एसेट्स के लिए पे हो रहा छोड़ दो, प्रोजेक्ट एक्सपेंस छोड़ दीजिए। मैच एक्सपेंस 90 है और मैच फंड है 80। मैच एक्सपेंस ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 10,000। तो यहाँ लिख लेंगे टू एक्सेस मैच एक्सपेंसेस 90,000 माइनस 80,000, ये आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है। फिर दूसरा ले लेता हूँ। अगला एक्सपेंस है आपका फर्नीचर छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट भी छोड़ दीजिए, सैलरी टू सैलरी 70,000 है, इसमें लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर PY, प्रीवियस ईयर की 10,000 लेस हो जाएगी, बचेगी 60,000। इस पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर 5,000। करंट ईयर क्या है? हो जाएगी, हो जाएगा ये हमारा 65,000। इसके बाद सैलरी के बाद इंश्योरेंस है और सन्ड्री एक्सपेंस है। इंश्योरेंस है 4,700, नाम भर लेता हूँ, और नहीं, ये सन्ड्री एक्सपेंस है 4,700 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस और टू इंश्योरेंस प्रीमियम। शॉर्ट में आपका नाम है डॉक्टर लालू। इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, केवल इंश्योरेंस दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम ही होता है 3,500 और कुछ नहीं है। सारी एडजस्टमेंट एक बार देख लेना, कोई छूट तो नहीं गई है, सारी एडजस्टमेंट हो गई, नो प्रॉब्लम। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आपका आएगा सरप्लस। इसको बोलते हैं सरप्लस का दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इतना लंबा लोग ना लिख करके को सरप्लस लिख देते हैं। अब इसमें से 191,000 माइनस लेस कर देते हैं। 30,30,30 700 और 500 1200 का 1200 का कितना आएगा? 200। कैरी आया 1 1 1 1 1 5 6 4 10 13 3। कैरी आया 1 1 2 2 4 8 लेस 0 0 8। यहाँ पे आया 10 में 7। अब ये आपका आया 8 8 में 0 1,07,800। इसके सामने लिख लेना 1,07,800। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर?
इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 46 टी एस ग्रेवाल बुक का है।